क्यों हिला डाला ना। गलत कर दिया तुम, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा, जवाब तो दूंगा। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो मार्केट में, बिकॉज शिबा इनु अब आ चुका है टॉप 15 क्रिप्टोज की लिस्ट में। इसने डॉज कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब शिबा इनु का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ चुका है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है फड। एक बड़ी हाइप, ट्रेंड और एक सर्च प्राइस में आने के बाद हमें शिबा इनु में देखने को मिली फड। बहुत ज्यादा फड क्रिएट हो चुकी है शिबा इनु को लेके मार्केट में, तो आज मैं उसी फड को क्लियर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ शिबा इनु का रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो शिबा इनु टोकन ने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था, लेकिन जैसे ही ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा था मार्केट में आ गई फड। तो फड आने से हुआ क्या, शिबा इनु में एक बहुत ही बड़ा हमें डंप देखने को मिला। तो सबसे पहली फड जो मार्केट में फैली है वो ये है कि 8 व्हेल्स है जो कंट्रोल करती है शिबा इनु की 70% ऑफ द सप्लाई। तो ये प्राइस को पंप करते हैं और डंप करते हैं। पर अगर हम ईथरस्कैन वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट अकाउंट डेड वॉलेट है, सेकंड crypto.com का है, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। थर्ड एड्रेस शिबा स्वैप का है जितने टोकन्स वहां पर स्टेक्ड हैं। फोर्थ एड्रेस इंडिया कोविड रिलीफ फंड का है। फिफ्थ एड्रेस बाइनेंस का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ दी जो अकाउंट फर्स्ट पेज पर है वो सब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अकाउंट्स है। यहाँ पर ज्यादातर अकाउंट्स बाइनेंस होल्ड करता है, बिकॉज बाइनेंस डिफरेंट और मल्टीपल अकाउंट्स यूज करता है टोकन्स बाय करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे अकाउंट्स नहीं है जो 70% ऑफ द सप्लाई होल्ड करते हैं, बिकॉज सारी की सारी सप्लाई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास है शिबा इनु की। तो ये फंड जो मार्केट में फैली है बिल्कुल ही झूठ है कि 70% सप्लाई वेल्स होल्ड करती है शिबा इनु की। हाँ, इनमें से कुछ अकाउंट्स हो सकते हैं जो अर्ली इन्वेस्टर्स हो, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा टोकन्स नहीं है कि वो पूरी की पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। सेकंड सबसे बड़ी फंड जो मार्केट में आई है वो कॉइन मार्केट कैप की साइड से आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो शिबा इनु की सर्कुलेटिंग सप्लाई इन्होंने इंक्रीज कर दी है, लेकिन जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी शिबा इनु की वो 394 ट्रिलियन के करीब थी, लेकिन अब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है 5 ट्रिलियन के करीब। पर ये शिबा इनु की एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं है। तो शिबा इनु और शिबा इनु की डेवलपमेंट टीम बार बार कॉन्टैक्ट कर रही है कॉइन मार्केट कैप को रिगार्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो जो कॉइन मार्केट कैप है उन्होंने रिस्पॉन्स किया था शिबा इनु की टीम को, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये जो इशू है ये एक बग है जो कॉज हुआ है उनके इंजीनियर की साइड से जब वो माइग्रेशन कर रहे थे कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वेबसाइट पर जब उनके इंजीनियर कोई अपडेट कर रहे थे उसकी वजह से ये सर्कुलेटिंग सप्लाई का एरर हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि घबराओ मत कि हम इस इशू को जल्दी सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी तक कॉइन मार्केट कैप ने सर्कुलेटिंग सप्लाई को अपडेट नहीं किया अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो शिबा इनु की सर्कुलेटिंग सप्लाई अपने आप इंक्रीज नहीं हो सकती। यहाँ पर शिबा इन्फॉर्मर ने एक ब्लॉग भी लिखा है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर एंड में उन्होंने लिखा है कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि शिबा इनु की डेवलपमेंट टीम है उन्होंने ये सर्कुलेटिंग सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है, पर इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, बिकॉज इनके डेवलपर्स कोई भी टोकन होल्ड नहीं करते इतनी ज्यादा सप्लाई में, और ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो अपने आप किसी भी क्रिप्टो की सप्लाई इंक्रीज कर दे। और अनलाइक डॉज कॉइन शिबा इनु एक डीफाई टोकन है, इसकी सप्लाई कम होती है जितनी बारी भी इसका यूज केस इंक्रीज होता है। मैनुअल बर्न्स भी हो रहे हैं और इसके यूज केस के साथ साथ इसके टोकन्स भी बर्न हो रहे हैं, और कोई भी इनकी डेवलपमेंट टीम में से इतने टोकन्स नहीं होल्ड करता जो ऑटोमेटिकली सर्कुलेटिंग सप्लाई को इंक्रीज कर दे। तो ये इशू कॉइन मार्केट कैप की साइड से है, ये जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसी सर्कुलेटिंग सप्लाई की वजह से हमें एक डंप देखने को मिला, बिकॉज लोगों को लगा कि इसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए लोग अपना प्रॉफिट बुक करके आउट होते गए। उसके अलावा बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर्स भी है जो अपना प्रॉफिट बुक करके आउट हो रहे थे, और इस सर्कुलेटिंग सप्लाई की वजह से दो और मेजर इशू शिबा इनु को फेस करने पड़े। सबसे पहला इशू है क्रैकन लिस्टिंग। तो क्रैकन एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये भी टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आता है। तो क्रैकन ने कहा था कि वो बाय मंडे शिबा इनु को लिस्ट कर देंगे अपने एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन ये लिस्टिंग नहीं कंप्लीट हो पाई और ना ही क्रैकन ने कोई अपडेट दिया। वो इसीलिए बिकॉज शिबा इनु की सर्कुलेटिंग सप्लाई एरर की वजह से, बिकॉज जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वो अच्छे से रिसर्च करते हैं बिफोर लिस्टिंग एनी टोकन। जैसे ही कॉइन मार्केट कैप ने शिबा इनु की सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज कर दी, और इसीलिए क्रैकन ने भी फिलहाल शिबा इनु को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं किया है। क्रैकन एक्सचेंज के अलावा रॉबिनहुड एक्सचेंज की भी बहुत सारी न्यूज मार्केट में आ रही थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि मे बी रॉबिनहुड 1 नवंबर को शिबा इनु को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने वाले हैं, लेकिन रॉबिनहुड ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है और ना ही शिबा इनु को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया।
और बहुत सारे लोग रॉबिनहुड से निराश है कि उन्होंने अभी तक शिबा इनू को लिस्ट नहीं किया। अगर हम रॉबिनहुड की करंट मार्केट कैप की बात करें तो वो 30 बिलियन के करीब है, जो कि शिबा इनू से कम है। तो इस वक्त रॉबिनहुड को ज़्यादा ज़रूरत है शिबा इनू को लिस्ट करने की अपने एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम रॉबिनहुड की हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हो अगस्त मंथ में 45 बिलियन के करीब रॉबिनहुड की मार्केट कैप थी, लेकिन अब वो डाउन आ चुकी है लगभग अराउंड 30 बिलियन। और अगर आप शिबा इनू की मार्केट कैप देखो तो वो लगभग अराउंड 31 बिलियन है और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 33 बिलियन के करीब है, जो कि रॉबिनहुड से ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न जो है शिबा इनू को लिस्ट ना करने का रॉबिनहुड की साइड से, वो डॉज कॉइन भी है। वो क्यों? जब डॉज कॉइन ने अप्रैल मंथ में अपना ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था, तब रॉबिनहुड ऐप ने डॉज कॉइन की ट्रेडिंग कर दी थी बंद, बिकॉज रॉबिनहुड ऐप के पास खत्म हो गई थी लिक्विडिटी। मतलब रॉबिनहुड ऐप के पास पैसा खत्म हो गया था डॉज कॉइन की ट्रेडिंग के लिए, तो इसीलिए उन्होंने डॉज कॉइन की ट्रेडिंग कर दी थी बंद। तो इसीलिए डॉज कॉइन वाली गलती रॉबिनहुड ऐप दोबारा से नहीं करना चाहता, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं शिबा इनू को लिस्ट करने की। बिकॉज अगर शिबा इनू को उन्होंने लिस्ट कर दिया और उसमें एक बड़ा सर्च देखने को मिला और रॉबिनहुड ऐप के पास दोबारा से लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो एक बहुत ही नेगेटिव बात होगी रॉबिनहुड ऐप के लिए। बिकॉज जब डॉज कॉइन की लिक्विडिटी खत्म हुई थी तो बहुत सारे लोग निराश हुए थे रॉबिनहुड ऐप से, जिसकी वजह से लोगों ने रॉबिनहुड ऐप को यूज करना बंद कर दिया। इसीलिए रॉबिनहुड ऐप ने अभी तक शिबा इनू को होल्ड पर रखा हुआ है। तो अगर हम करंट होल्डर काउंट की बात करें तो वो भी 9 लाख प्लस होल्डर्स हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता रॉबिनहुड ऐप इतने ज़्यादा लोगों को निराश करना चाहती है अगर उनके पास लिक्विडिटी हो जाए ख़त्म। तो ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का नुकसान होता है लिक्विडिटी का। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा अमाउंट में टोकन बाय करते हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से बाय करते हैं। तो लास्ट में बहुत सारी फंड क्रिएट की थी डॉज कॉइन के डेवलपर ने। कुछ बातें वो ठीक भी कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर फंड वाली बातें थी। अगर आप इनके ट्विटर पर आके देख सकते हो तो आप रीड आउट कर सकते हो इनकी सारी ट्वीट्स जो शिबा इनू को लेकर थी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। इनके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, आप यहाँ पर ट्विटर पर आके देख सकते हो, जो शिबा इनू की हाइप को लेकर बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे या ट्वीट्स कर रहे थे। तो इसकी वजह से भी हमें एक थोड़ा बहुत फंड मार्केट में देखने को मिला। और अब मज़े की बात ये है कि ये फंड तभी मार्केट में फैला जब शिबा इनू ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया था। उसके बाद इतनी ज़्यादा फंड मार्केट में आ गई कि इसका प्राइस डाउन ही डाउन जाता रहा, लेकिन अब ये रिकवर हो चुका है और जल्दी ही ये दोबारा से 40 बिलियन की मार्केट कैप इजीली अचीव कर जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़ भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फंड ही क्रिएट हो रही है शिबा इनू को लेकर। तो सबसे पहली अच्छी न्यूज़ जो मार्केट में है वो AMC थिएटर्स की साइड से है, जहां पर वो सोच रही है एक्सेप्ट करना शिबा इनू टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट करके पूछा था कि क्या उन्हें AMC में एक्सेप्ट करना चाहिए शिबा इनू टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 44,000 प्लस यहाँ पर वोट्स मिले थे, जिनमें से 77% येस वोट्स थे फॉर शिबा इनू। तो मतलब शिबा इनू को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात थी मार्केट में। दूसरी अच्छी न्यूज़ मार्केट में साइतोशी कोसामा की साइड से आई थी, जहां पर उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि शिबा इनू की प्ले टू अर्न गेम जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। उसके अलावा अब हम फेज़ 2 में चल रहे हैं शिबा इनू के, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये बाय दिसंबर या मे बी जनवरी तक शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे। तो शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन भी जल्दी ही आने वाली है। लेकिन इतनी ज़्यादा मार्केट में फंड क्रिएट होने के बाद भी शिबा इनू ने अपनी रैंकिंग को ज़्यादा ड्रॉप होने नहीं दिया। 9th नंबर पर रैंक कर रहा था मार्केट में, लेकिन अब 11th नंबर पे आ चुका है और इसी नंबर पे ये स्टेबल हो चुका है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ये एक कम्युनिटी टोकन है, इसके पीछे किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर का हाथ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया शिबा इनू को नीचे लेके आने की। शिबा इनू कम्युनिटी ने दिखा दिया कि शिबा आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना ज़्यादा वो बिलीव करते हैं इस प्रोजेक्ट में। अब बात कर लेते हैं हम प्राइस की। तो जब शिबा इनू ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया था तो इसकी मार्केट कैप इंक्रीज हो गई थी लगभग अराउंड 44.7 बिलियन। तो मेरी जो प्राइस प्रिडिक्शन है शिबा इनू को लेकर बाय दिस ईयर एंड और बाय जनवरी 2022 वो होगी 0.0002 सेंट और इसकी मार्केट कैप इजीली पहुंच सकती है 100 बिलियन के करीब। तो 100 बिलियन के मार्केट कैप करीब क्यों पहुंच सकती है और क्यों पॉसिबिलिटी है, इसका सबसे बड़ा रीजन है डॉज कॉइन। बिकॉज जब डॉज कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था तो उसकी मार्केट कैप लगभग अराउंड 90 बिलियन के करीब थी। और शिबा इनू डॉज कॉइन से ज्यादा पॉपुलर टोकन है, शिबा इनू की कम्युनिटी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शिबा इनू इजिली 100 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। उसके अलावा शिबा इनू की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि शिबा इनू ने रिसेंटली वजीर एक्स के सर्वर भी क्रैश कर दिए थे।
तो ये प्रॉब्लम सिर्फ वजीर एक्स के साथ ही नहीं थी, और भी बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जिसमें ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी शिबा इनू की वजह से। Crypto.com, Coinbase और Binance में भी थोड़ा बहुत इशू हमें देखने को मिला था। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि शिबा इनू की कितनी ज़्यादा डिमांड और कितनी ज़्यादा हाइप है कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी क्रैश कर देती है। हाइप और मीडिया के अलावा फिलहाल जो शिबा इनू का प्राइस इंक्रीज करेगा वो होगी शिबेरियम। शिबेरियम शिबा इनू की ब्लॉकचेन है जो बाय दिस ईयर एंड और मे बी बाय जनवरी में लॉन्च होगी। तो अगर ऐसी ही हाइप और डिमांड शिबा इनू की इंक्रीज होती रही तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मे बी जल्दी ही हमें शिबा इनू टॉप 3 या टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिले। और ये 100 बिलियन मार्केट कैप शिबा इनू के लिए इम्पॉसिबल नहीं है बिकॉज डॉज कॉइन ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। डॉज कॉइन बिना किसी यूज केस के इजीली 90 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव कर चुका है। और शिबा इनू ने तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो लॉन्च करने हैं, अपना यूज केस इंक्रीज करना है। मे बी आपको लग रहा होगा कि 100 बिलियन की मार्केट कैप थोड़ी सी फार फेच्ड है, मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यही सब था शिबा इनू को लेकर इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या शिबा इनू टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।